दोस्तों, क्या हाल है सबका। स्वागत है आप सब लोगों का चैनल मैथ्स ग्रामर पर। तो ज़्यादा समय आप लोगों का ना लेते हुए चलते हैं आज की बात पे। तो अभी थोड़े दिन पहले एक एग्ज़ाम हुआ था एसपीआई क्लरिकल मेंस का। उसके अंदर एक डीआई आया था, जो डीआई बच्चों ने मुझे भेजा और बताया कि सर ये सवाल पेपर के अंदर आया था। कुछ लोग बना पाए और कुछ लोग नहीं कर पाए। तो ध्यान से समझना इस डीआई को। इस तरह का डीआई आगे जो आरआरबी के एग्ज़ाम्स होंगे उसके अंदर भी हमें मिल सकता है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ नया इंट्रोड्यूस हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल मैथ्स है। ध्यान से हमें समझ के सारी बातों को और दिए गए जो सवाल हैं डीआई पे 4-5 उनको पूरा करना है। देखो, डीआई अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। किस तरह से कि एक तरह से स्कोर बूस्टर है ये। हम जैसे ही डीआई को हल कर लें, उस पर आधारित 5 सवाल हैं, तो मतलब आप ये समझ लो कि एक सवाल के 5 नंबर हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन आपका स्कोर जो है वो बढ़िया सेक्शनल जो है क्वांट के अंदर बढ़िया आप बाकी लोगों से आगे निकल सकते हो डीआई करने के बाद। ठीक है, तो शुरू करते हैं। किस तरह से डीआई होगा ये समझते हैं। देखो, निम्नलिखित सारणी 6 शहरों एक्स वाई जेड ए बी और सी में डॉक्टर और इंजीनियर की संख्या को दिखाती है। एक टेबल है दी हुई है आपको, 6 शहर हैं, उसमें डॉक्टर और इंजीनियर की संख्या है। अब देखो, जैसी नज़र पड़ती है सारणी के ऊपर तो 2 ही मान लिखे हुए हैं सिर्फ, बाकी खाली हैं। तो कुछ लोग इसको मिसिंग डीआई बोलते हैं, मिसिंग डीआई है, तो वो भी बोल सकते हो। लुप्त मान है, खाली जगह है, मतलब कुछ स्पेस हैं वो खाली हैं, उनको फिल करना है। ठीक है, और दिए गए निर्देशों का उपयोग करके संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और कुछ 1 से लेके देखो 9 तक इंस्ट्रक्शंस आपको गिवन है। इनको यूज़ में लेके अपनों ने जो सवाल दिए गए हैं वो अपने को हल करने हैं। ठीक है, मतलब ये जो 9 इंस्ट्रक्शंस है ना, इनकी हेल्प से अपने को जो डाटा मिसिंग है ना, ये जो डाटा मिसिंग है इसको फिल करना है। मुद्दे की बात जो है वो, मेन बात जो है वो यही है। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। देखो, जो ये भाषा लिखी हुई है इसको तो अपने नोट करेंगे नहीं, इसको नोट नहीं करना है, रफ शीट जो आपको मिलती है। लेकिन ये जो सारणी है इसको तो आपको रफ पेज पे फटाफट ड्रॉ करना ही पड़ेगा ना, तभी तो उसके अंदर मान लिखेंगे अपने जल्दी जल्दी। जो मान दिए गए हैं वो फटाफट एज इट इज़ लिख लेंगे, और जो नहीं दिए गए हैं उनकी जगह खाली जगह छोड़ देंगे। तो मैं फटाफट क्या करता हूँ, सारणी बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने सारणी बना ली। ये डॉक्टर्स और ये इंजीनियर्स। पूरा नहीं लिखे, फटाफट डी और ई लिख लें ताकि आपको पता लग जाए। शहर एक्स वाई जेड ए बी और सी। ये सी वाला जो स्पेस है थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। ये लो, ये बन गया भाई आपका। 6 शहर हो गए। अब जो जो मान गिवन है, डॉक्टर्स शहर ए में 110 और इंजीनियर्स शहर एक्स में 102। ये लो, ये मैंने मान फटाफट बना दिए। अब इंस्ट्रक्शंस पढ़ते जाना है और सवालों के जो उत्तर हैं, जो मिसिंग डाटा है वो अपने को भरते चलने जाना है डीआई के अंदर। ठीक है, तो देखो यार, इसके अंदर क्या करते हैं ना अपने कि टोटल देखो 6 शहर हैं, डॉक्टर इंजीनियर 12 स्पेस हैं। फटाफट नज़र मार के ना कोई ऐसे डाटा पे पहुंचेंगे जिनकी हेल्प से अपने कोई भी मान, जितने भी मान है 1 2 3 जितने भी अपने डायरेक्ट फिल कर पाएँ जल्दी से। कुछ जो इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे उनमें कुछ डाटा जो है वो तो क्या होता है, रिलेटेबल होता है, 2 शहरों का आपस में संबंधित होगा, तो उनको भरना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन कुछ मान क्या डायरेक्ट दिए हुए हैं, कुछ मान जो हैं वो डायरेक्ट दिए हुए हो सकते हैं अपने को। तो अगर वो मिल जाते हैं तो डायरेक्ट फटाफट पहले वो जगह भर देंगे। ठीक है, तो देखो मैं देखता हूँ शहर, पहला वाला जो इंस्ट्रक्शन है उसमें लिखा है एक्स और जेड की बात हो रही है। कुछ एक मान है कि बराबर है। ठीक है, 2 के अंदर वाई में डॉक्टर ए में इंजीनियर कुल 263 है, कोई एक मान नहीं गिवन अपने को। 3 में बी में कुल डॉक्टर और इंजीनियर 290 जबकि वाई में 228। पूरा नहीं पढ़े, फटाफट देख लें एक बार कि यार मान भरा जा सकता है कि नहीं भरा जा सकता। 4 शहर बी में डॉक्टर इंजीनियर से 60 ज़्यादा है, सी और वाई की बात बोली है। 6 नंबर पॉइंट में शहर सी में डॉक्टरों की संख्या 96। ये वाले पॉइंट पर जैसे ही मैं आता हूँ तो मैं देखता हूँ क्या डायरेक्ट शहर सी के अंदर डॉक्टर्स की जो संख्या है ना वो डायरेक्ट बोल रखी है यार 96। तो इसको मैं 96 डायरेक्ट पुट कर दूंगा ना फटाफट। ठीक है, आगे 7 नंबर पॉइंट, सी में इंजीनियर शहर वाई, एक्स शहर वाई 11 ज़्यादा, वाई शहर जेड से 11 ज़्यादा। बाकी सब आपस में कनेक्टेड है, कुछ ना कुछ कनेक्शन दिया हुआ है जो कि अपने डायरेक्ट मान नहीं भर सकते। अब चलते हैं वापिस नंबर पॉइंट 1 नंबर पॉइंट पे चल लो। ठीक है, जरूरी नहीं है 96, जैसे आप शुरू से शुरू करो, जैसे ही आपके रास्ते में 96 आए तो भी कर सकते हो। लेकिन अगर पहले भरा जा सकता है कुछ
तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपकी इच्छा है वैसे आप कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, शहर एक्स में डॉक्टर, शहर एक्स में डॉक्टर और शहर जेड में इंजीनियर बराबर हैं। देखो यार इसने कुछ मान नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, दो वैल्यूज हैं, वो बोल रहा है बराबर है। किस तरह से? शहर एक्स के अंदर तो डॉक्टर, शहर एक्स के अंदर डॉक्टर और शहर जेड में इंजीनियर, शहर जेड में इंजीनियर, ये जगह बराबर है। अब देखो यार आपकी मर्जी है, इसको यहाँ यूँ डैश डैश करके भी रख सकते हो ताकि, लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए कि डैश डैश आपने क्यों किया है। एक जैसे सिंबल बना लो या फिर यूँ बराबर बराबर यूँ भी कर सकते हो कि भाई ये दो मान जो यहाँ आएंगे ना वो बराबर आएंगे, या फिर कोई भी सिंबल या कोई भी आप शब्द भी लिख सकते हो, जैसे ए लिख लिया यहाँ पे कि भाई ए यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो बराबर आएंगी। पॉइंट नंबर 1 की बात खत्म होगी, आगे नंबर पॉइंट 2 पे चलते हैं। शहर वाई में डॉक्टर और ए में इंजीनियर, कुल संख्या 263 है। शहर वाई में डॉक्टर, शहर वाई में डॉक्टर ये वाली जगह, और शहर ए में इंजीनियर, शहर ए में इंजीनियर ये वाली जो जगह है टोटल बोल रहा है 263 है। तो देखो यार अब इसके अंदर यूं मत लिखना वाई डॉक्टर प्लस ए इंजीनियर बराबर 263, ठीक है ना, इस तरह से लिखने की कोशिश नहीं करें। फटाफट कुछ भी कोई ड्रॉ करें और हमें पता लग जाए बाद में कि यार किस तरह से 263 बनाना। तो देखो मैं तो यूं कर लेता हूं इसको कि यार ये टोटल ये वाली जो वैल्यू है यहाँ प्लस लिख के और 263 लिख दिया फटाफट कि यहाँ जो वैल्यूज आएंगी ना दो, उनका टोटल 263 होगा, ठीक है। इससे कोई ज़्यादा आपका ऐसा नहीं है कि जो ड्रॉ किया हुआ सारणी है, टेबल है, वो ख़राब हो जाएगी। थोड़े से निशान से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा साफ सफाई से करें, चीज़ पता लग जाएगी आपको बाद में। आगे नंबर पॉइंट 3 पे चलते हैं। शहर बी में कुल डॉक्टर और इंजीनियर 290, शहर बी में कुल डॉक्टर और इंजीनियर 290। अब देखो मैं बताता हूँ आपको ये किस तरह से आप बना सकते हो। यूँ मत लिखना बी डॉक्टर प्लस इंजीनियर 290, यहीं कुछ बनाओ ताकि हमें बाद में पता लग जाए। यहाँ टोटल 290 आएगा, यहाँ बिल्कुल सेंटर में लिख दो यार 290 कि भाई यहाँ टोटल वैल्यू 290 आएगी, ठीक है। जबकि वाई में 228, जबकि वाई में 228, ये टोटल वैल्यू यहाँ 228। आगे नंबर पॉइंट पे 4 पे चलते हैं। शहर बी में डॉक्टर इंजीनियर से 60 ज़्यादा है। शहर बी में, अब देखो यार ये वाली बात कैसे बनेगी। शहर बी में बोल रहा है डॉक्टर इंजीनियर से 60 ज़्यादा है, मतलब जो डॉक्टर है वो इंजीनियर से 60 ज़्यादा है, और टोटल 290 है डॉक्टर इंजीनियर। तो आप लोगों को यार पता होगा कि दो संख्याओं का योग 290 और अंतर 60 दे रखा है, अंतर ही हो गया ना, तभी तो एक वैल्यू 60 ज़्यादा और दूसरी 60 कम होएगी। एक 60 ज़्यादा है तो वो अंतर ही तो हो गया। तो 290 टोटल और 60 अंतर, तो एक बार जोड़ के आधा कर दो, एक बार घटा के आधा कर दो, इस तरह से करते हैं भाई, दो वैल्यूज आ जाती हैं। 290 और 60, 350 बटा 2 175, 290 में से 60 गए 230 बटा 2 115, या फिर 175 निकाल चुके हो, टोटल 290 है, 290 में से 175 घटा के भी 115 बना सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ज़्यादा वाली वैल्यू डॉक्टर्स की है तो 175 यहाँ कर दूंगा, 175 यहाँ कर दूंगा और 115 यहाँ कर दूंगा। जैसे ही इसका यूज़ खत्म हो गया इस पे काटा मार दो, 290 की यूज़ खत्म हो गया, टोटल करके देख लो चाहे 290 बनेगा। समझ में आ गई बात। चलते हैं अगले पॉइंट पे, 4 नंबर पॉइंट हो गया। 5 नंबर पॉइंट, शहर सी और वाई में कुल डॉक्टर इंजीनियर 496। सी और वाई, सी और ये वाई शहर, इनके अंदर टोटल ये वाली जगह चारों स्पेस, सी और वाई के टोटल जो इंजीनियर्स और डॉक्टर हैं वो टोटल 496। अब देखो यार सी के अंदर अपनों ने जो 6 नंबर पॉइंट है ना पहले यहाँ पे लिख लिया था, ठीक है, ये 96 वैल्यू हो गई। ये और ये वैल्यू जो 496 भरनी है टोटल। तो यार देखो शहर वाई के डॉक्टर इंजीनियर 228 दे रखे हैं, शहर सी के डॉक्टर्स दे रखे हैं, तो ये वैल्यू निकाल सकता हूँ कैसे। 496 में से 96 और 228 घटा दो, 496 में से 96 गए 400, 400 में से 228 गए, पहले 200 घटाया 200 पे आ गया, 200 में से 228 गए, सिर्फ 28 गए, 172 बन जाएंगे, ठीक है। 496 में से 96 गए 400, 400 में से 228 गए 172, ये वाली जगह भी भरी गई। 6 नंबर पॉइंट का यूज पहले ही ले लिया था। 7 नंबर पॉइंट, शहर सी में इंजीनियर शहर वाई से 100% ज़्यादा है। शहर सी में जो इंजीनियर हैं ये वाली वैल्यू इंजीनियर शहर वाई से 100% ज़्यादा हैं, शहर वाई से 100% ज़्यादा है। 100% ज़्यादा होने का मतलब एक तरह से डबल होना होता है, 100% ज़्यादा का मतलब डबल होना होता है। देखो 100% का जो फ्रैक्शन मान होता है ना वो 1/1 होता है, मतलब 1 का 100% 1, मतलब अगर किसी शहर में संख्या 1 है तो 1 का 100% 1 ज़्यादा होना मतलब 1:2 बनता है। इसको यूँ भी समझ सकते हो आप। तो देखो ये डबल है, 2 रेशो की वैल्यू 172, 1 रेशो की वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी 86। 172 का आधा ही तो करना है,
क्लियर है बात। अब देखो चीज़ें कैसे निकल के आएंगी, ये 228 टोटल है और यहाँ 86 में भर चुका हूँ, तो 228 में से 86 घटा के यहाँ वैल्यू लिख दूंगा ना, शहर वाई के डॉक्टर्स की संख्या। तो 8 में से 6 गए 2, 22 में से 8 गए 14, इसकी भी जरूरत खत्म होगी 228, इस पर भी काटा मार दो। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 भी हो गया। पॉइंट नंबर 8, शहर एक्स में डॉक्टरों की संख्या शहर वाई से 11 ज़्यादा है। शहर एक्स में डॉक्टरों की संख्या शहर वाई के डॉक्टरों से 11 ज़्यादा है, तो ये डॉक्टर्स आ गए 142 यहाँ, ये 11 ज़्यादा है, तो यहाँ 11 जोड़ के क्या करो, 142 में से 11 जोड़े कितने आ गए, 153। 142 और 10 152, एक और जोड़ा 153। क्लियर है बात। अब देखो ये वाली वैल्यू ए थी यहाँ पे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे ए थी, किस तरह से, आखिरी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने से पहले जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी उनका यूज भी ले ले। ये ए थी वैल्यू, यहाँ भी ए लिखा हुआ है, ये लिखना जरूरी है, ऐसे नहीं कि मैं याद रख लूँगा, मुझे याद रह जाएंगी शहर एक्स में डॉक्टर्स और शहर जेड में इंजीनियर्स बराबर है, कुछ सिंबल जरूर बनाएं ताकि आपको चीज़ ध्यान रहे। तो ए की वैल्यू 153, यहाँ भी ए की वैल्यू 153। अब देखो मैं और क्या देखता हूँ, ये एक साइन ये बनाया था कि भाई ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू 263 आएगी, तो 263 में से 142 घटा दो, 3 में से 2 गए 1, 26 में से 14 गए 12, ये 121 भी फिल हो गई। क्लियर है बात, सारे स्पेस भरे गए, सिर्फ एक ये बात रह गई, सबका यूज ले लिया, इंस्ट्रक्शन एक लास्ट रह गया, क्या है, शहर वाई में डॉक्टरों की संख्या, शहर वाई में डॉक्टरों की संख्या शहर जेड से 11 ज़्यादा है, शहर जेड से 11 ज़्यादा है, मतलब यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 11 इससे कम होगी या ये वैल्यू इससे 11 ज़्यादा होगी, जो आप मर्जी समझ लो। चीज़ को ध्यान से पढ़ें, ऐसा नहीं कि 11 ज़्यादा कम का आपको पता ना लगे। क्या बोलता है, शहर वाई में डॉक्टर्स की संख्या शहर जेड से 11 ज़्यादा है, ये वाली वैल्यू 11 ज़्यादा है इस वाली वैल्यू से, तो 142 में से 11 गए 131, ये जगह भी भरे गए, सारे इंस्ट्रक्शंस हो गए, पूरी सारणी हो गई, 12 के 12 मान भरे गए। कुछ भी ऐसा नहीं है कि रफ वर्क हमें साइड में बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, और ये वाली इस तरह की डीआई छोड़ने वाली नहीं होती, ठीक है ना, पूरा उसको करके आना है, अपने को नंबर ग्रैब कर लेने हैं अपने। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बताया था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको पता है 100% ज़्यादा होने का मतलब क्या है, 100% ज़्यादा मतलब डबल होता है, तो 172 का जस्ट आधा करके 86 वो कर सकता है। ये वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है। 290 यहाँ था और 60 अंतर था, जोड़ के आधा किया 175 आ गया, 290 में से 175 गए 115, डायरेक्ट बनाओ जल्दी जल्दी। ठीक है, अब जो इस पे आधारित 5 सवाल थे वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, मेन जो वो आपसे एग्जामिनर आपको चेक करना चाह रहा है वो ये देखना चाह रहा है कि मिसिंग डाटा आप फिल कर पा रहे हो, जो ये कर लेगा यार वो उसके लिए सवाल क्या मुश्किल है। ठीक है, तो सवाल कुछ भी आ सकते हैं, जैसे मान लो ये सवाल आ गया, शहर सी में इंजीनियर्स की संख्या शहर बी के इंजीनियर से कितनी ज़्यादा है, तो 172 115 से कितना ज़्यादा है, कैसे ज्ञात करेंगे, 172 में से 115 घटा देंगे। ठीक है, शहर सी के अंदर डॉक्टर्स की संख्या शहर वाई के डॉक्टर्स से कितने प्रतिशत कम है, तो 142 में से 96 घटा देंगे, 46 आ जाएगा। कितने पे कम है, 142 पे कम है, गुणा 100 कर देंगे। इस तरह से 1% का सवाल, एक औसत का सवाल, ठीक है, एक आपका रेशो प्रोपोर्शन का सवाल, एक कम ज़्यादा का सवाल, इस तरह से बना के वो पूछ लेगा आपसे। क्लियर है बात। तो आगे और मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही, और इसी तरह के कुछ और DIs करेंगे जो पिछले सवाल पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं या आ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।